दोस्तों नमस्कार। अभी मैं आदर्श उपाध्याय घर पे हूँ और दिखा दें आपसे गरीब से जूझता हुआ ये परिवार इस गरीबी में कि किस तरह बेचारे इनके पिताजी इस परिवार को पालते थे। अगर दिखा दूं आपसे तो इस मतलब परिवार के पास आज तक एक आवास भी नहीं है, जो कि गवर्नमेंट का स्कीम भी है कि 2025 तक हर घर को आवास मिलेगा। लेकिन आखिर में क्या कारण रहा कि आखिर में गरीब परिवार आज भी गरीब है और इन सब गरीबों से जूझता हुआ परिवार के बीच में आदर्श उपाध्याय, जिनकी जो है जैसा परिवार कहता है कि पुलिस के द्वारा उनको पीटा गया, लॉकअप में रखा गया और उसके बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। एक बच्चे का जाना किसी भी परिवार के लिए कितना दुखदाई होता है वो तो उस परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। उस परिवार के जैसे जो माँ है वो समझ सकती है कि आखिर में एक पुत्र का दर्द क्या होता है। आइए हम अभी दिखा दें कि माता जी हमारे साथ में उनकी थोड़ा लटी बढ़ा लटिया ना भाई, हमारे साथ में उनकी माता जी हैं। एक मिनट ना नहीं थोड़ा, अरे ठीक ठीक है। हाँ, आप देख सकते हैं कि 17 साल का आदर्श उपाध्याय, जिसकी आखिर उम्र क्या थी। 17 साल में तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ जीवन में अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ये माँ भी कितनी मतलब तमन्ना से उस बच्चे को पाल पोस के बड़ी कर रही थी, वो तो एक माँ ही समझ सकती है कि एक पुत्र का दर्द क्या होता, वो भी इस गरीबी में। जिस मतलब जो अगर दिखाओ मिनट, अगर ये सब देखिए आप तो हम लोगों के दादा बाबा के यहाँ पहले ऐसी व्यवस्था होती थी, लोगों के पास कच्चा मकान होता था और गर्मी का ये समय है, आप जानते भी हैं, इसमें तमाम जगह आगे लग जाती हैं तो बेचारा घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस परिवार में ऐसा आग लगा है कि पूरा परिवार आज जल रहा है। क्या नाम है माता? अच्छा, पूनम। देखिए आवाज़ इनका निकल नहीं रहा क्योंकि वीडियो आपने देखा होगा जिस तरह से माँ ये अपने पुत्र के लिए मतलब बिलख रही थी। जब शिवम थाने से लोग लेकर के आते हैं तो कुछ कहते हैं आपसे यहाँ पे? उसे लेकर हम ही आए थे। अच्छा, हम गए थे थाने पे, हमें बुलाया गया था। आवाज़ आ रहा है? अच्छा थाने से हमें लाए थे, उसे बुलाया गया था हमें, तो हम गए थे लेने। अच्छा, तो थाने पे वो लोग बुलाते हैं, क्या कहते हैं आपसे कि क्या समस्या है बच्चे को? दरअसल 24 तारीख को शाम को 3 बजे के करीब में दुबौलिया से सिवान से आए थे। तो यहाँ पर आए, घर पे पूछे कि आदर्श आपका बेटा है? हमने कहा हाँ। तो बोले आदर्श ने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, गांव के हमारे कोई गुप्ता करके थे। तो हम बोले जानकारी है? हमने कहा नहीं। तो बोले किसी से झगड़ा लड़ाई की है, वो घर पे नहीं था, वो हम वहीं रोड पर कहीं खड़ा था, वो कहीं रोड पर खड़ा था। तो उन्हें देखकर वहीं कहीं छुप गया था। अच्छा, था नहीं घर पे। तो बोले कि वो वहीं रोड पर खड़ा है, उसे बुलाओ। तो बुला भी रहे थे लेकिन वो आ नहीं रहा था। बोले कि झगड़ा, हमने पूछा उनसे क्या हुआ, तो बोले गाँव में किसी गुप्ता करके झगड़ा किया है। तो बोले कि आप बुलाइए उसे। हम लोग भी बुला रहे थे लेकिन वो आ ही नहीं रहा था घर, क्योंकि वो घर पे था नहीं। तो वो लोग पता नहीं कब वो उनके जाने के बाद से, उनके जाने के बाद वो आया घर पे। तो हम लोग पूछने लगे तो बोला कि हाँ वैसे ही झगड़ा हुआ था हमसे, गांव के हमारे थे। तो बोल रहा था हम जा रहे थे घूमने टहलने, तो वो गया, घर से गया था। तो हमें पता नहीं था, शाम को उसे शायद दुबौलिया की पुलिस ले गई, क्योंकि वो पुलिस को देखकर लोग छुप जा रहा था। तो पुलिस भी थे और सादे में थे, सादे से वो डरता नहीं था, तो सादे वाले उसे ले गए। अच्छा, तो 24 तारीख को रात भर उसे वहीं रखा गया। अच्छा, रात भर जो है बाबू को वहीं रखते हैं लोग? हाँ, 24 तारीख को उसे शाम को ले गए, पता नहीं चला ना, घर पे किसी को नहीं पता था। तो सुबह घर पे कोई नहीं था। छोटा बेटा अमर है, वो अमर ट्रिपल सी का क्लास करता है, कोचिंग हो जाता है सुबह 8:30 बजे, तो वो 12 बजे आता है। और उनके पापा गाड़ी चलाते हैं, तो बाहर चले गए थे। घर पर हम अकेले थे। तो हमारे गांव के प्रधान थे, तो उनके फ़ोन पे दुबौलिया से फ़ोन आया था। तो हमारे घर पे आए तो बोले कि ये लो बात कर लो,
पूछने लगे उन्हें। तो हम बोले है नहीं। तो बोले, हमने पूछा कहाँ हुआ भैया? तो बोले ऐसे फ़ोन है। तो वो वही बात कर रहे थे, प्रधान ही कहे इनके घर पे कोई नहीं है, आदर्श की माता जी हैं। तो बोले होंगे उनसे ही बात करवाओ। तो हमें फ़ोन दिए वो। तो बोले कि हम, तो बोले ऐसे दरोगा जी बोल रहे हैं, आप तो बोले यहाँ थाने पर आ जाइए। तो हमने पूछा भी क्या हुआ, कोई दिक्कत है? बोले कुछ नहीं, आप यहाँ पे आ जाइए बोले। तो हम बोले घर पे कोई नहीं है, इनके पापा नहीं है, वो आएंगे तो हम आएंगे। तो बोले नहीं, आप तुरंत के तुरंत आ जाइए। तो हम बोले कि एक छोटा बेटा है हमारा, वो पढ़ने गया, वो आएगा 12 बजे, तब हम आ जाएंगे। तो हमने फ़ोन किया इनके पापा के पास, उनके फ़ोन में बैलेंस नहीं था, आउटगोइंग बंद थी, फ़ोन संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो हम उनसे बोले कि हम 12 बजे आएंगे करके प्रधान अपने घर चले गए। तो हमारा नंबर मांगे थाने पे। तो हमने अपना जो हमारे पास फ़ोन था हमने नंबर दिया। तो हमारे पास 12 बजे वो फिर फ़ोन करे, बोले 12 बज गए आप आए नहीं। तो जब हम अमर आए तो हमने कहा भैया तो बोले आ जाना है, फ़ोन आया था आदर्श तो बोल यहाँ पे है। तो घर पे साइकिल था, वो भी थका हुआ साइकिल से पढ़ के आया था। तो हमारे जब देवर के लड़का है उसे बुलाया गया, हमने कहा भैया तो बोले चल। तो आया, तो हम और वो और अमर 3 लोग तो बोले यहाँ पे गए। तो पूछने लगे कहाँ से आए हो? तो हमने पूछा जो फ़ोन किए थे बुलाए थे हम वहीं से आए हो, भाई से। तो बोले अच्छा आप वो भाई से आए हो तो बैठो, हम बुला रहे हैं जो फ़ोन किए थे। तो हमें बैठाया गया। तो बोले आदर्श आपका लड़का है? हमने कहा हाँ। बोले किसी से मारपीट किया है, आपको पता है? हमने कहा कि हाँ वो बताया था किसी से झगड़ा किया था। तो बोले कि हम लोग इसे कल उठा के लाए थे, तो आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए धर्मपाल से फ़ोन किए थे प्रधान के पास। तो हमने पूछने लगे कि जिसे ये झगड़ा किया है उसे भी ले गए थे शायद, हम उसे मिले ही नहीं थे। बोल रहे थे वो वहाँ बैठा है, आप 5000 रुपया दीजिए और आदर्श को ले जाइए। अच्छा। तो हम ऐसे ही चले गए थे, हमें क्या पता था क्या हुआ है वहाँ। तो हम बोले कि हम पैसा वैसा तो लाए नहीं है, आप ऐसा करिए अभी जब इनके पापा आएंगे तो हम भेजेंगे, वो पैसा देंगे, वो ले जाएंगे। तो बोले कि ऐसे नहीं इसे। तो बोले कि बातचीत होने लगा। बोले हम बैठे थे 2-3 मिनट। तो बोले क्या किया जाए? तो हम बोले आप जानिए आप क्या करेंगे? तो बोले कि यही है कि पैसा दीजिए, दे दीजिए, पैसा उसको देना है जिससे झगड़ा किए थे, आप 5000 दीजिए उसे, हम इसे छोड़ देंगे। तो हमने कहा कि आप डांट वाट दीजिए, अगर झगड़ा किया वो तो डरेगा, अब नहीं करेगा। बोले कि हमने ऐसा किया है, डांटा मारा है इसको, अब ये गलती नहीं करेगा। तो बोले थाने पे अब ये नहीं आएगा, ऐसा बोले थे। तो बोले अच्छा ठीक है आपके पास पैसा नहीं है तो आप ले जाइए इसे। बोले कि कैसे आए हो? हमने कहा दूसरे के बाइक से आए, हमारे पास साधन था नहीं। तो बोले कितने लोग हो? तो हम 3 लोग गए थे, एक लोग चला रहे थे, माँ बेटे गए थे। तो बोले कि कैसे ले जाओगी? तो आदर्श को, जिसके साथ हम गए थे जिसके बाइक पे, उसके साथ आदर्श को एक सिपाही वहाँ के थे, हाथ पकड़ के आदर्श को लाए रोड पे। तो रोड पे लाए, वहाँ बैठा के छोटे भाई को साथ में बैठा दिए, वो घर आया। और गांव के ही हमारे कोई था, हम पहचानते नहीं थे, हमारे गांव के ही था, बच्चे पहचानते हैं। उनका बाइक रोका के बैठा दिए कि इसे ले जाओ उनके घर पे छोड़ देना। हम ला ही रहे थे कि उसे रास्ते में उल्टी हुई। तो हमने बोला क्या हुआ तुमने? तो बोल रहे थे हमारे पेट और सीना और पाँव का तलवा बहुत दर्द कर रहा था और वो झपटी आ रहा था। उल्टी हुई रास्ते में घर आए, उल्टी होने लगी। तो हमने अमर से कहा दवा ले। अच्छा उल्टी में क्या उल्टी में? खून, अच्छा खून की उल्टी। अच्छा, खून का उल्टी किया आपने? हाँ, खून की उल्टी हो रही थी। अच्छा बेटा बताया नहीं, मतलब थाने मुझे मारा वारा गया है? बता रहा था। अच्छा अच्छा हमने कहा क्या दर्द कर रहा था? बोल रहे थे मार रहे थे हमें थाने में, सीना। तुमने कहा क्या दर्द कर रहा, कुछ बताओ तो हम दवा मंगा दे। बोल रहा था सीना और पेट और पाँव का तलवा ये दर्द कर रहा है। तब हम दवा मंगवाए थे और हाजमोले की गोली। उल्टी हो रही थी क्योंकि तुमने कहा हाजमोला खा लो मन साफ हो जाएगा, लेकिन वो रो रहा था, चिल्ला रहा था और बता रहा था। तो हम लोग भी रोने लगे, डर गए। तो हम इस लड़के से बोले, अमर से बोले भैया एम्बुलेंस बुला लो, ले चलते हैं रैया। तो एम्बुलेंस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस आया।
तो हम लोग हरैया पे लेके गए, डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर बुलाए, जिसे भी बुलाना होगा, बोले देखो इसके बच्चे को क्या हुआ है। तो उसका पहले बीपी चेक कर रहे थे, बीपी में पता नहीं क्या कर रहे थे। डॉक्टर पूछे क्या हुआ, कुछ मिला, बोल रहे थे मिल नहीं रहा है। तो और डॉक्टर जी बोले कि वीगो लगा दो, ग्लूकोज लगा दो। ग्लूकोज के लिए सुई लगा रहे थे, लेकिन बोल रहे थे नस नहीं मिल रहा था, कोई सुई पास नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर रिफर आधार कार्ड लिए हमसे, बोले आधार कार्ड लाई हो। तो हमने आधार कार्ड लेने गए थे, शायद फ़ोन में था, आधार कार्ड दिए क्या किए। तो बोले रिफ़र का कागज़ बना दे रहा, आप बस्ती ज़िला में ले जाइए। तो बस्ती ज़िला के लिए कागज़ बनाए और डॉक्टर ही बस्ती के लिए एम्बुलेंस बुलाए। बोले आप एम्बुलेंस हम कर दे रहा हूँ, आप जिला में ले जाइए। हम पूछ रहे थे डॉक्टर से क्या हुआ, आप इतना बता दीजिए। बोले हम कुछ बता नहीं सकते, आप जिला पे जाइए वही बताएंगे। तो हम लोग रिटर्न एम्बुलेंस में बैठे, सब लोग बस्ती के लिए हो रहे थे। एम्बुलेंस में और 2 लोग थे। तो वहाँ हम लोग हाईवे पे चढ़ के थोड़ा और आगे आए होंगे तो बोला बच्चा सांस लेना बंद कर दिया। तो हम लोग परेशान हुए, रोने चिल्लाने लगे। हम लोग बोले लखनऊ ले चलते हैं बस्ती। हम तो बोले कि बस्ती जाने में आधा घंटा लग जाएगा। तो ये हुआ कि कप्तानगंज ले जाके चक्कर आए थे। घर पे गाँव से भी फोन जाने लगा, घर के लोग बोले वहीं रुक जाओ, हम सब लोग आ रहे हैं, तब देखेंगे कहाँ ले जाते हैं। इतने में सब लोग पहुँचने लगे। तो हम बोले कि हम एम्बुलेंस से बोले कि भैया हमें घर पे छोड़ दीजिए। तो बोले देखिए कि हम कप्तानगंज हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं और बस्ती ज़िला पे हमारे एम्बुलेंस में GPS लगा हुआ, हमें घर जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम घर नहीं ले जा सकते। तो हम बोले आप हमें रिटर्न हरैया ही वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारे घर के परिवार गांव गढ़े के लोग आ रहे हैं, तो हमें हरैया वापस कर दीजिए। हम हरैया वापस भेजने में हमारे सब लोग पहुँचे। फिर तो बोलिया फ़ोन किया गया कि ऐसा क्या किए हो कि बच्चा दम तोड़ दिया। तो बोलिया के लोग पहुँचे, वहाँ पहुँचे हरैया, कप्तानगंज के पहुँचे, हरैया के पुलिस पहुँची, सब कुछ पहुँचे वहीं पे। बस वहीं से काम शुरू हो गई, कार हो, बस इतना पता और कुछ नहीं पता है। दोस्तों समझिए कि उनके माताजी का आवाज़ तो पूरी तरह से एकदम समझिए कि ना के बराबर है, लेकिन ये रहा कि कहीं न कहीं इस गरीब परिवार के लिए उस बच्चे का जाना कितना बड़ा पहाड़ टूट गया इस परिवार पर। और जब ये भी नहीं था कोई बच्चा अपराधी था, कोई गैंगस्टर था कि कोई और मतलब कुछ रहा हो, लेकिन ऐसे मतलब छोटे-छोटे बातों को लेके इसी मतलब बच्चे को इतना ज़्यादा परेशान कर देना, ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा अमानवीय हो सकता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।